चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उपभोक्ता लगातार 2 वर्षों से गर्मी की लहरों के कारण उत्पादन में कमी आने के बाद गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे सरकार को घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने व्यापारियों, प्रमुख खुदरा विक्रेताओं और खाद्य प्रोसेसरों से जमाखोरी और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए अप्रैल से हर शुक्रवार को गेहूं की स्टॉक की घोषणा करने को कहा है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उपभोक्ता लगातार 2 वर्षों से गर्मी की लहरों के कारण उत्पादन में कमी आने के बाद गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे सरकार को घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए व्यापारियों द्वारा कितना गेहूं का स्टॉक रखा जा सकता है, इस पर एक सीमा लगा दी थी। हालांकि ये सीमा 31 मार्च को समाप्त होने वाली है और उसके बाद व्यापारियों को अपने गेहूं की स्टॉक की घोषणा करनी होगी, सरकार ने एक बयान में कहा। इसमें कहा गया है कि इस उपाय का उद्देश्य समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करना और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकना है। एक व्यापारी ने कहा, सरकार इस साल गेहूं की खरीद बढ़ाकर स्टॉक को फिर से भरने की इच्छुक है और इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए वे निजी खरीद की निगरानी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए फिर से स्टॉक सीमा लागू कर सकती है। उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। इस महीने की शुरुआत में सरकारी गोदामों में गेहूं का भंडार घटकर 9.7 मिलियन मीट्रिक टन रह गया, जो 2017 के बाद से सबसे कम है। 2023 में सरकार ने स्थानीय किसानों से 26.2 मिलियन टन गेहूं खरीदा, जबकि उसका लक्ष्य 34.15 मिलियन टन